गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ऑल राइट। तो जून 2022 का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है सर। पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं याद है कि नहीं है, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन था, रिसेंटली विच सुपर कंप्यूटर हैज बीन रैंक द वर्ल्ड फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू टॉप 500 लिस्ट। ओ सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यही चल रहा है, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। हाँ जी सर, इसका आंसर दीजिए। विच सुपर कंप्यूटर हैज बीन रैंक द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टॉप 500 लिस्ट। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज फ्रंटियर। हाँ, पिक्चर ही डाल दिया है, ऐसे ही याद हो जाए आपको। लास्ट क्वेश्चन ये वाला करा था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड द एक्सक्यूशन वर्क ऑफ द नेचीपू टनल। दिस टनल इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। लास्ट क्लास में हम यहाँ तक करके आए थे, ठीक है। तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Under PM Cares for Children scheme, what amount should be given every month to the children once they turn 18? भारत सरकार की एक स्कीम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। एक्चुअल में कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ होती है, मतलब दोनों पेरेंट्स, अगर वो बच्चा या बच्ची ऑर्फन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्फन बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ किसकी वजह से हुई हो, कोविड की वजह से हुई हो, तो उनको सरकार कई सारी स्कीम्स के फ़ायदे उठाए के देगी। प्लस साथ ही साथ जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो उन्हें कुछ मंथली फंड भी करेगी, ठीक है। तो कितना मंथली अमाउंट देगी, ये सवाल है। करेक्ट आंसर इज 4000। तो जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो मंथली सरकार उन्हें 4000 रुपये प्रोवाइड देगी। तो कुल मिला के सरकार ने 10 लाख का कॉर्पस रखा है। कॉर्पस मतलब 10 लाख का अमाउंट रखा है ईच इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो हर बच्चे को ओवरऑल कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए मिलेगा। तो मंथली स्टाइपेंड मिलने लगेगा 18 साल की उम्र से फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी 18 साल की एज से 23 ईयर्स ऑफ एज तक आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। तो कितना मिलेगा? अगर 4000 मिल रहा है तो 48,000 एक महीने का हो गया। 5 साल का कितना हो गया? 2,40,000। और है कितना कोर कॉर्पस? 10 लाख। तो जब आप 23 ईयर्स के हो जाएंगे तो बचा जो अमाउंट है 7,60,000, ये इकट्ठा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23 ईयर्स विल गेट द कॉर्पस अमाउंट एज वन लंप सम फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज। तो जितना आपको यूज करना है उतना यूज करिए। ईयरफोन यूज करिए थॉमसन जी। आवाज कम लग रहा है क्या आपको? बाकी लोगों को भी कम लग रहा है क्या? ईयरफोन यूज कर लीजिए। हाँ जी सर, अब तो कम नहीं लगना चाहिए। ओके, कोशिश करा करिए ईयरफोन यूज करें, ठीक है। तो एक तो 10 लाख का कॉर्पस अमाउंट सरकार दे रही है, और क्या दे रही है? एजुकेशन देगी। एजुकेशन के लिए उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाया जाएगा, ठीक है, या फिर प्राइवेट स्कूल्स में अप टू हायर सेकेंडरीज, ठीक है, 12th तक उनको पढ़ाई सरकार कराएगी। फिर हायर एजुकेशन में भी सरकार का सपोर्ट रहेगा, या तो कोई स्कॉलरशिप सरकार देगी,
जो उस कॉलेज की ट्यूशन फीस के बराबर होगी, या फिर उनको कोई एजुकेशनल लोन लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा उन लोगों का अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें कितना मिलता है आपको, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इसमें जो भी प्रीमियम पे करना होगा वो सरकार पे करेगी जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो मंथली कितना अमाउंट था सर, 4,000 रुपीज। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, इनिशिएटिव अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली विच स्टेट हैज ओवरटेकन उत्तर प्रदेश टू रिगेन इट्स पोजीशन एज इंडिया टॉप शुगर प्रोड्यूसर? गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अभी तक देखो हम पढ़ते आ रहे थे कि सर शुगर केन में सबसे टॉप पे यूपी है, बट यूपी को ओवरथ्रो करने वाला अब नया स्टेट आ गया है। हाँ जी सर, तो यूपी को ओवरथ्रो करके इंडिया का टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर कौन सा बन गया है? नेशनल पार्क के जितने भी पुराने लेक्चर्स थे, तो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आओ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आओ, वहां एक प्लेलिस्ट वाला पार्ट मिलता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप चले आना। उसमें नेशनल पार्क्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो उसमें 6 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक। तो जितनी भी नेशनल पार्क्स की मैंने क्लासेस ले रखी हैं, वो सारी क्लासेस उस लेक्चर्स में आपका अपलोडेड हैं, ठीक है जी। तो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आना, उसमें नेशनल पार्क्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट हैज ओवरटेकन यूपी टू रिगेन इट्स पोजीशन एज इंडिया टॉप शुगर प्रोड्यूसर? तो A, C, A, B, C, मतलब डी छोड़ के सारे आंसर्स बताए जा रहे हैं। वेल करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो अभी क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से महाराष्ट्र को खूब अभी 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों से अच्छी रेनफॉल मिल रही है, जिसकी वजह से उनके रिजर्वॉयर्स, उनका ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उनका एक्वीफर्स, ये सब बढ़ गया है। तो पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ने की वजह से जो महाराष्ट्र के किसान हैं उन्होंने कहा अब जब पानी की अवेलेबिलिटी है तो दबा के गन्ने लगाओ, क्योंकि शुगर केन में प्रॉफिट भी खूब मिलता है। तो शुगर केन महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पानी की सुविधा थोड़ी सी बढ़ गई है, बारिश की वजह से रेनफॉल अच्छी मिल गई है हाल फिलहाल में। और शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो पानी बहुत कंज्यूम करती है, ठीक है। वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है शुगर केन। फिर भी किसान लगाते हैं क्योंकि इसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस सरकार देती है। जैसे आपका एमएसपी होता है ना कुछ क्रॉप्स पे, उसी तरह से शुगर केन पे सरकार क्या देती है, एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। यानी ये मिनिमम अमाउंट है जो शुगर केन बेचने पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए इसमें फायदा ज्यादा रहता है, इसलिए लोग, किसानों की कोशिश रहती है कि शुगर केन लगाएं। अदरवाइज ये बहुत वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है और इसका ड्यूरेशन 12 से 18 मिनट महीने लग जाते हैं शुगर केन को लगाने में, ठीक है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन भी लंबा है, ठीक है सर। तो करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक मिसाइल है अस्त्र MK1, तो एक PSU है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। उससे कॉन्ट्रैक्ट करा है भारत सरकार ने कि वो हमें अस्त्र MK1 सप्लाई करेंगी। ये किसको सप्लाई करेंगे, इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करेंगी अस्त्र MK1। कौन सप्लाई करेगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड शेयर करेगा। तो ये किस तरह की मिसाइल है, एयर टू एयर, एयर टू लैंड, लैंड टू एयर या लैंड टू लैंड? खाने में टेस्टी है, हाँ शुगर केन खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप यूपी में आओगे तो जो होली का टाइम पीरियड रहता है उस टाइम गन्ने बहुत बिकते हैं यूपी में, तो आप खूब गन्ने खाओ वहां पर, ठीक है। यूपी आओ, आपको गन्ने का जूस पियो, ठीक है। करंट अफेयर्स चैनल है नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। वैसे तो गूगल पे भी मेरा नाम सर्च करोगे ना तो कंटेंट मिल जाएगा, इंतखाब सर नाम से गूगल कर लेना या यूट्यूब पे कर लेना, मिल जाएगा मेरा नाम, ठीक है। अदरवाइज यूट्यूब चैनल है नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से, नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिए। उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, हर मंथ का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मई तक का कंप्लीट हो गया, तो मई तक का करंट अफेयर्स आपको वहां पर मिल जाएगा।
Astra Mk1 has been contracted for a supply by Bharat Dynamics Limited. What is the type of this missile, sir? It is a type of एयर टू एयर मिसाइल. ठीक है, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है, एयर टू एयर मिसाइल. रेंज इसकी अराउंड 110 किलोमीटर. ठीक है, ये Mk1 है. इसकी और भी अपग्रेडेड वर्जन आगे आपको बनेंगी. फोटो में दिख रहा है क्या नाम लिखा हुआ? नहीं, ये तो नहीं लिखा ना, ईयर टू ईयर शायद. तो अभी ये अस्त्र Mk1 है. इसके बाद और भी मिसाइल बनेगी, Mk2 बनेगी. ठीक है, फिर Mk3 बनेगी. उसमें क्या करते जाएंगे, रेंज बढ़ाते जाएंगे. जैसे अभी क्या रेंज 110 किलोमीटर है, फिर 150 हो जाएगी. एयर टू एयर कैसे हो सकता है? एयर टू एयर ऐसे हो सकता है भैया, मान लो एयरक्राफ्ट से निकली, ठीक है, वो किसी लैंड पोर्शन पे ना टकरा के दूसरे एयरक्राफ्ट में टक्कर मार दे वो. जैसे एयरक्राफ्ट एक इधर आ रहा है, ठीक है, ये एक एयरक्राफ्ट है. नहीं, थोड़ी अच्छी सी ड्राइंग करेंगे, अच्छी सी ड्राइंग. जैसे ये एक एयरक्राफ्ट है, लग रहा है ना एयरक्राफ्ट? हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है. तो इसने एक मिसाइल निकाली. अब ये मिसाइल एयर टू एयर है, तो किस पे अटैक करेगी? ये अटैक करेगी, यहाँ पर एक और एयरक्राफ्ट होगा. ठीक है, मान लो यहाँ पर एक और एयरक्राफ्ट है, इस पे अटैक करेगी. तो ये किसी लैंड पोर्शन से नहीं टकरा रही है, ये किसी सी में नहीं जा रही है, ये किस में जा रही है? डायरेक्ट डायरेक्ट हवा से हवा में टकरा रही है. ठीक है, तो ये कहलाती है एयर टू एयर. हाँ, नहीं लग रहा हो तो मान लेना लग रहा है. ठीक है, लगना चाहिए सर. तो दैट इज योर एयर टू एयर मिसाइल. अच्छा, इसकी डिजाइनिंग किसने की, डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डिजाइनिंग की है. और इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. मैन्युफैक्चरिंग बीडीएल कर रहा है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप. एक थम्स अप दीजिए. समझ गए योलम जी? अच्छा, फर्स्ट क्लास किस किस का है? फर्स्ट क्लास सर किस किस का है? ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. The World Summit of Information Society 2022 is being held in which city? वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी. इंफॉर्मेशन सोसाइटी मतलब जैसे आप देख रहे हो आजकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपका टेलीकॉम सेक्टर आ जाता है. आईसीटी बोले तो जैसे आपका टेलीकॉम सेक्टर है, उस पर एक वर्ल्ड समिट हुई थी. तो किस सिटी में हुई थी बताइए सर? इसमें ऑडियंस पोल है, जनता जवाब देगी, जनता जनार्दन है. दीजिए जवाब, क्या लगता है आपको? सर इंटरनेशनली तो सर आई विल गो विद जेनेवा, क्योंकि जब कुछ नहीं समझ में आता तो सर जेनेवा लगा देते हैं, क्योंकि वो जेनेवा में ही होता है. इसमें भी लगा दो जेनेवा स्विट्जरलैंड, कुछ ना मिले तो जेनेवा लगा दो. बेचारा बहुत बिजी शहर है, इंटरनेशनल मीटिंग्स ही होती रहती हैं, तो उनका अपना खुद तो कुछ है नहीं, पूरा इंटरनेशनल काम ज्यादा दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक जो आईसीटी फॉर डेवलपमेंट कम्युनिटी है उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन हुआ था. तो यहाँ पर जो भी मल्टी स्टैक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके भी डिस्कशंस होगा, कंसल्टेशंस होगी, उनको स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी. तो एक तरीके से मतलब एक गैदरिंग थी. डिफरेंट डिफरेंट जो आईसीटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर आके अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, तो बस यही सब इस समिट में डिस्कस हुआ था.
और ये समिट कहाँ पर हुई थी? आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द नेम ऑफ आरबीआई होली ओन्ड सब्सिडरी भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड? ठीक है, तो फुल होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब क्या है? ये 100% आरबीआई के अंडर आती है। ठीक है, ये जो सेटअप है, ये जो कंपनी है 100% किसके अंडर आती है? आरबीआई के अंदर आती है। ठीक है, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी उसका सेटअप करा है कर्नाटका में, मैसूरू में। तो उसका नाम पूछ रहा है। हाँ जी, तो मुद्रिका बताया जा रहा तुक्के में। बाकी ए और डी पे हाथ लोगों ने ज्यादा लगाया है। अब मणिकर्णिका, अच्छा मणिकर्णिका है, ठीक है। बी भी बुलेट्स लोग कह रहे हैं बी, बाकी लोग कह रहे हैं डी। अच्छा, जायका कितने लोगों को लग रहा है? जायका, जायका नहीं लग रहा है क्या किसी को? जायका के साथ नहीं है क्या कोई? हाँ जी, जायका के साथ कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जायका के साथ नहीं बताएंगे सर हम, सब लग रहा है। चलो, तो जायका के साथ नहीं होना था, करेक्ट आंसर इज वर्णिका। ठीक है, तो भारत आरबीआई की जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उन्होंने करा क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करी है, एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करी है, उसका नाम क्या है? वर्णिका। क्योंकि जो आपका नोट बनते हैं, जो उसमें इंक है, पहले हम बाहर से मंगाते थे, उस पर खर्चा होता था, और फिर उस पर ट्रांसपेरेंसी भी कम रहती थी, तो सिक्योरिटी भी कम रहती थी, क्योंकि अब वो किसी और को इंक भेजने पता चले तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब जो हमारी खुद की इंक है वो हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का काम क्या है? नोट्स प्रिंट करना और सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना, कि अगर नई करेंसी की डिमांड है तो आप उससे सप्लाई मेंटेन रखो। तो बस यही सब काम है आपका बीआरबी एनएमपीएल पे। ठीक है, तो उन्होंने अभी इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया था, उसका नाम क्या है? वर्णिका। ठीक है सर। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं। Question number 16. Which of the two schemes witnessed the increment in premiums for the first time in 7 years? Which of the two schemes witnessed the increment in premiums for the first time in 7 years? आई एम रॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं, जो रॉन्ग सॉन्ग हो वो यहीं कर लो, एग्जाम में बस करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। CCAC, नो आइडिया। देखो, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करे थे कि 7 साल किस स्कीम को हो गए। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किए थे कि किन किन योजनाओं को 7 साल हो गए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो इन सबको 7 साल हो गए। तो इनका भी क्या, सरकार ने प्रीमियम बढ़ा दिया। बेसिकली ये स्कीम होती क्या है? जैसे सुरक्षा बीमा योजना है, तो ये 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू मतलब किसी की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसको सरकार क्या प्रोवाइड करेगी? 2 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगी, मतलब ये पैसा प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए कुछ मंथली प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अभी मुझे अमाउंट याद नहीं है, अभी बढ़ गया है। ठीक है, तो
आपको 2 लाख का रुपया सरकार देगी अगर बाई एक्सीडेंट किसी की डेथ होती है तो उस पर्सन को। तो ये था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट इज जीवन ज्योति बीमा योजना। तो अगर एक्सीडेंट की वजह से होती है तो सुरक्षा बीमा योजना काम करेगी। अगर कोई भी रीजन है, एनी रीजन की वजह से डेथ होती है, तो आपका जो स्कीम काम करेगी वो है जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो इसमें 330 रुपए पहले प्रीमियम लगता था साल भर का, अब इसको बढ़ा दिया है सरकार ने। ठीक है, तो लाइफ कवर दिया जा रहा है 2 लाख का अगर किसी भी वजह से डेथ होती है। तो ये था आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये दोनों स्कीम सर कैसी हैं? सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स हैं, यानी ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं सर? दीज आर प्रोवाइडिंग यू सोशल सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, ये क्लियर है कि नहीं है? हर चीज का प्रीमियम बढ़ गया। देखो महंगाई बढ़ेगी तो सभी बढ़ेगा ना। हमारा जो ऐप पे कोर्स चलता था तो ऐप वालों ने भी पैसा बढ़ा दिया। क्लियर है जी? Question number 17. Which of the following countries has been finalized for cheetah reintroduction in Madhya Pradesh? Which of the following countries has been finalized for cheetah reintroduction in Madhya Pradesh? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। Which of the countries has been finalized for cheetah reintroduction in Madhya Pradesh? हाँ जी, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। कौन सी कंट्रीज है? साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक बताइए मुझे। साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट, फेमस है, इंपॉर्टेंट है, काम आ जाती कभी कभी। हाईएस्ट पीक बताइए साउथ अफ्रीका की। आटाकामा तो डेजर्ट है। नहीं, किलीमंजारो तो पूरे अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की अगर आप देखोगे तो सिर्फ साउथ अफ्रीका की पूछ रहा हूँ। ड्रैकन्सबर्ग, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना, ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन पीक कहाँ है सर? इट इज इन साउथ अफ्रीका। खास तौर से जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें। चलो जी, तो अभी जो चीता लाने वाली बात है, हम दो कंट्री से ला रहे हैं, कौन सा? साउथ अफ्रीका और नमीबिया। ठीक है, उसको कहाँ लॉन्च करेंगे? कूनो में। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क याद है? कान्हा, कुनो, संजय सतपुरा, पन्ना, पेंच, बंधवगढ़, माधव, वन विहार, डायनासोर फॉसिल। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं सर? आपके नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। 11 नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस हर जगह नहीं दिए जाते। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18। अंडर विच मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्पेसक्राफ्ट विल स्टेशन एट द लैग्रांजियन पॉइंट्स L1 एंड L5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोई मिशन है तो उसके लिए दो स्पेस क्राफ्ट हैं, मतलब स्पेस में चलने वाले जो एरोप्लेन हैं उनको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। तो उनको एक को तो L1 पॉइंट पे स्टेशन किया जाएगा, रोका जाएगा, और दूसरे को L5 पोजीशन पे। तो सवाल ये है कि ये जो लैग्रांजे पॉइंट है ये होते क्या है? ये तो मेरा सवाल है, बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये मिशन का नाम क्या है जिसके तहत इनको यहाँ पर फिक्स किया गया है? कौन सा सर ऐसा मिशन है?
यूरोपा, निसार, आर्टेमिस और विजिल। देखो करेक्ट आंसर इज योर विजिल, ठीक है, करेक्ट आंसर इज विजिल। तो जो मिशन का नाम है वो है विजिल मिशन। अब देखो सवाल ये होता है कि सर लेग्रांजे पॉइंट होते क्या है। अब देखो स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है, तो इसको अर्थ की भी ग्रेविटी खींच रही है, सन की भी ग्रेविटी खींच रही है। बट ऑब्वियसली बात है, सन का मास बड़ा है तो ग्रेविटी किसकी ज्यादा लगेगी, सन की ज्यादा लगेगी। अब सन की ज्यादा लगेगी तो हर बॉडी को सन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि सर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक बॉडी कम खींच रही, दूसरी ज्यादा हो रही, तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो ज्यादा मास वाले के पास जाएगा। लेकिन स्पेस में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये L1 पॉइंट हो गया, ये L2 पॉइंट हो गया, ये L3 पॉइंट हो गया, ये L4 पॉइंट हो गया, ये L5 पॉइंट हो गया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है स्पेस में जहां पर ग्रेविटी अर्थ की और सन की बैलेंस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ और सन की जो ग्रेविटी है वो बैलेंस रहती है। तो अगर यहाँ पर अगर आप किसी स्टेशन स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन करोगे तो वो स्टेबल रहेगा और अर्थ की ऑर्बिट के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो अर्थ के रिलेटिव वो आपका स्पेसक्राफ्ट काम करेगा। बट आप ये सोचो कि सन की सारी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी, नहीं। तो ये लोकेशंस इस तरह से होती हैं कि अर्थ की ग्रेविटी और आपका जो सन की ग्रेविटी है वो उसको स्टेबल कर देती है। तो ये होते हैं आपके लेग्रांजे पॉइंट। तो जहां पर ऐसा हो रहा हो कि अर्थ और सन की ग्रेविटी स्टेबल हो रही हो, ठीक है, कंपनसेट हो रही हो, तो उनको क्या कहते हैं, लेग्रांजे पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो अब ये किस मिशन के तहत किया गया ये क्वेश्चन है। तो मिशन तो सर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मिशन का नाम क्या है, विजिल। पर्पस क्या है, मॉनिटरिंग द अनप्रेडिक्टेबल एंड एक्टिव सन एंड हेल्प करेक्ट द अर्थ फ्रॉम इट्स आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें सर हम किस में देखेंगे, ऑपरेशन विजिल में। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट? आज जल्दी छोड़ दूंगा आप लोगों को, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्रॉस्ड द ₹100 crore सेल्स इन द मंथ ऑफ मई 2022? बताइए सर, इसमें से कौन सी स्कीम ने सरकार की जो कमाई है उसको बढ़ा दिया है, जिसने 100 crore सेल्स पास करी है? किस स्कीम ने इन द मंथ ऑफ मई 2022? हाँ जी। तो सर इसका करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। देखो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसमें 1600 से ऊपर जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स हैं, 250 सर्जिकल इक्विपमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, आयुष प्रोडक्ट्स हैं, सुविधा सैनिटरी पैड्स हैं। तो ये सब जन औषधि लोकेशंस में अवेलेबल हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी बॉडी है, तो ये तो प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये इसके फुल फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। देखो जन औषधि केंद्र मतलब ये एक स्टोर होता है, ठीक है। एक जैसे दुकान होती है, एक शॉप होती है, उसी तरह से एक जन औषधि केंद्र होता है। वहां पर क्या मिलता है सर, जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं। कौन सी मेडिसिन, जेनेरिक, मतलब जो बनी होती बड़े ब्रांड की, बट उसे बनाती छोटी कंपनी है। फॉर्मूला सेम होता है बट उसका क्या होता है, कंपनी सस्ती वाली होती है। तो जेनरिक मेडिसिन का प्राइस काफी हमें पड़ता है कम, ठीक है सर। तो जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ाने के लिए आपका ये जो जन औषधि योजना है इसे यूज किया गया। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, कोई डाउट?
लास्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 20, विच नेशन हैज रिसेंटली बिकम द 30th कंट्री टू ज्वाइन द CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो विच नेशन हैज बिकम द 30th कंट्री, अभी तक 29 कंट्री जीत चुके हैं, ये 30वां कंट्री है टू ज्वाइन द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो इसमें फैक्ट में ये बात याद रखना, इट हैज बीन द 30th कंट्री। औषधि, हाँ मेडिसिन को कहते हैं। So it has which has become the 30th country to join the CDRI, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure। डिजास्टर मतलब जो आपदा आती, रेजिलियंट मतलब जो उसको टॉलरेट कर पाए। तो मतलब एक कोएलिशन, एक अलायंस बनाया है जो डिजास्टर से क्या हो, रेजिस्ट कर पाए, उसे टॉलरेट कर पाए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी कौन सी कंट्री ने इसे ज्वाइन किया है? हाँ जी सर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। तो अभी इसको किसने ज्वाइन किया? मेडागास्कर ने ज्वाइन किया। इट हैज बिकम द 30th कंट्री। तो अभी टोटल 30 कंट्रीज हो गए। तो CDRI का जो कंसेप्ट है वो कौन लेके आई? इंडियन गवर्नमेंट ने लेके आया वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो भारत सरकार में मोदी जी ने दो चीजों को इंडिया के लेवल पे प्रमोट किया है, CDRI और एक है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें पूरा पूरा इंडिया का रोल है। एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड एजेंसीज, प्रोग्राम्स, कई सारे डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस एक साथ क्या करेंगे? मिलके काम करेंगे। तो अभी 2019 में आपका यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019, तब ये सब डिस्कस किया गया था, ठीक है। तब जाके उस बार हमने क्या बनाया था? CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहाँ पर है सर? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप। आज थोड़ा सा मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे धीरे धीरे। इसी तरह से देखो 10 to 15 का मेरा रहता है डेली बेसिस पे, 10 to 15 क्वेश्चन आप अगर कर लो, इट विल बी एनफ फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने, तभी मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके सर, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।